लेकिन आज सुअर ने कमाल कर दिया था। सुअर दौड़ा दौड़ा कर सभी लकड़बग्घों मार रहा था। अब नाला का सामना लकड़बग्घों की सरदार से होता है। दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन नाला बड़ी हो चुकी थी। वो लकड़बग्घों की सरदार से भिड़ जाती है और वो बूढ़ा बंदर भी उस हथियार को मैदान में लेकर उतर जाता है। सभी लकड़बग्घों की नानी याद दिला रहा था। सिम्बा का परिवार और उसके दोस्त अपनी गौरव भूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। नाला भी लकड़बग्घों की सरदार को मार गिराती है। शुरू से ही सत्य की हमेशा जीत होती आई है। आज भी सत्य की ही जीत होने वाली थी। बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था, भर चुका है। इसके पाप का घड़ा सभी लकड़बग्घे मैदान छोड़कर भाग रहे थे। सिम्बा ने देखा बूढ़ा शेर भी यहाँ से भाग रहा था। सिम्बा अपने चाचा का पीछा करता है। बूढ़ा शेर चाह के भी खुद को बचा नहीं सकता था। उसके आगे खाई थी और पीछे सिम्बा खड़ा था। सिम्बा कहता है, आप कहा भाग कर जाओगे चाचा? बूढ़ा शेर कहता है, सिम्बा मुझे माफ कर दो। सिम्बा कहता है, इतनी बड़ी गलती के बाद तुम्हें कौन माफ करेगा? अब बूढ़े शेर की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। आखिर एक न एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। बूढ़ा शेर कहता है, ये सब लकड़बग्घों की चाल थी। लकड़बग्घे बूढ़े शेर की बात सुन लेते हैं। बूढ़ा शेर सिम्बा से एक जिंदगी मांग रहा था। सिम्बा कहता है, पाप की कोई माफी नहीं होती। बूढ़ा शेर